नमस्ते क्रिकेट के दीवानों। आज हम एक रोमांचक मुकाबले की चर्चा करने वाले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 36वां मैच जो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच गुलाबी नगरी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। यह भिड़ंत 19 अप्रैल 2025 की शाम को 7:30 बजे शुरू होगी और इसमें दो ऐसे कप्तान आमने सामने होंगे जो अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राजस्थान के संजू सैमसन और लखनऊ के ऋषभ पंत। इस मुकाबले में एक और दिलचस्प पहलू है लखनऊ के तूफानी तेज गेंदबाज मयंक यादव की वापसी, जिसने इस मैच के उत्साह को और बढ़ा दिया है। तो आइए इस चर्चा के आधार पर हम आपको बताते हैं कि दोनों टीमों की संभावित एकादश कैसी दिख सकती है, जयपुर के मैदान और मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और इस मैच में किन खिलाड़ियों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान रॉयल्स की ओर। संजू सैमसन के नेतृत्व में इस टीम का इस सीजन का सफर कुछ झटकों भरा रहा है। अंक तालिका में राजस्थान 7 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ 8वें पायदान पर है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सुपर ओवर में मिली शिकस्त ने टीम के हौसले को थोड़ा पस्त किया होगा। इसके अलावा कप्तान संजू सैमसन की फिटनेस भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। दिल्ली के विरुद्ध पिछले मैच में बल्लेबाजी करते समय संजू को पेट के निचले हिस्से में तकलीफ हुई थी, जिसके चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। हालांकि उनकी चोट पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर माना जा रहा है कि अगर संजू इस मैच में नहीं खेल पाते तो राजस्थान की टीम जरूर इसकी सूचना देती। अगर संजू इस महत्वपूर्ण मैच में अनुपस्थित रहते हैं तो ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और युवा रियान पराग को कप्तानी का भार सौंपा जा सकता है। राजस्थान की बल्लेबाजी इस सीजन में उस लय में नहीं दिखी है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने कुछ मौकों पर अच्छी शुरुआत जरूर की है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता का अभाव रहा है। नीतीश राणा, रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े हैं, लेकिन वे इन्हें बड़े स्कोर में बदलने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। शिमरॉन हेटमायर और वानिंदु हसारंगा जैसे विदेशी खिलाड़ियों को मध्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर और मनीष तीक्ष्णा ने कुछ बेहतरीन स्पेल डाले हैं, लेकिन संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे को अपनी गेंदबाजी में सुधार लाना होगा। अगर संजू फिट नहीं होते हैं तो 14 वर्षीय युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है, जो एक साहसिक कदम होगा। अब नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 पर। अगर कप्तान संजू सैमसन पूरी तरह से फिट होते हैं तो टीम की संरचना कुछ इस प्रकार हो सकती है। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, कप्तान और विकेट कीपर रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, नीतीश राणा, वानिंदु हसारंगा, जोफ्रा आर्चर, मनीष तीक्ष्णा, संदीप शर्मा और आकाश मधवाल। और अगर दुर्भाग्य से संजू इस मैच में नहीं खेल पाते हैं तो वैभव सूर्यवंशी या शुभम दुबे को अंतिम 11 में शामिल किया जा सकता है और ध्रुव जुरेल विकेट के पीछे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। टीम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर कुमार कार्तिकेय या युद्धवीर सिंह में से किसी एक को आजमा सकती है। अब रुक करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर। ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। 7 मुकाबलों में 4 जीत दर्ज करके वे अंक तालिका में 5वें स्थान पर मजबूती से टिके हुए हैं। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली हार के बावजूद टीम का आत्मविश्वास ऊंचा होगा, खासकर इसलिए क्योंकि उनके स्टार तेज गेंदबाज मयंक यादव ने टीम में वापसी कर ली है। मयंक पिछले कुछ समय से पीठ और पैर की चोट के कारण मैदान से दूर थे और रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन के बाद उन्हें फिटनेस का प्रमाण पत्र मिल गया है। हालांकि उनकी इस मैच में भागीदारी लखनऊ के फिजियो आशीष कौशिक की अंतिम हरी झंडी पर निर्भर करेगी। अगर मयंक अंतिम 11 में शामिल होते हैं तो आकाशदीप या प्रिंस यादव को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है। लखनऊ की बल्लेबाजी इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। निकोलस पूरन 7 मैचों में शानदार 357 रन बनाकर ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। उनके अलावा मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। कप्तान ऋषभ पंत ने पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाया था, जिससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ होगा। आयुष बडोनी और डेविड मिलर मध्यक्रम को गहराई और मजबूती प्रदान करते हैं। गेंदबाजी विभाग में शार्दुल ठाकुर ने 7 मैचों में 11 विकेट लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आवेश खान और रवि बिश्नोई ने भी महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट चटकाए हैं। मयंक यादव की वापसी से लखनऊ की तेज गेंदबाजी आक्रमण और भी धारदार हो जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है। ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, डेविड मिलर, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, मयंक यादव और आवेश खान। यदि मयंक यादव पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं तो आकाशदीप या प्रिंस यादव को उनकी जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शाहबाज अहमद या मणिमारन सिद्धार्थ को मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच और मौसम के बारे में। जयपुर की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, लेकिन इस सीजन में इसने गेंदबाजों को भी कुछ राहत दी है।
पिछले मुकाबले में राजस्थान ने इसी मैदान पर 173 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। पिच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिल सकती है, जबकि स्पिन गेंदबाज मध्य ओवरों में गेंद को टर्न और ग्रिप करा सकते हैं। दूसरी पारी में ओस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसके चलते टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। मौसम की बात करें तो 19 अप्रैल को जयपुर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस मैच में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी खास नजरें टिकी रहेंगी। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल से उम्मीद होगी कि वे पारी की शुरुआत में तेज और आक्रामक बल्लेबाजी करें। अगर संजू सैमसन खेलते हैं तो वे मध्यक्रम में स्थिरता और अनुभव प्रदान कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर की तेज गति वाली गेंदबाजी लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के लिए निकोलस पूरन का शानदार फॉर्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मयंक यादव अगर वे खेलते हैं तो अपनी तेज रफ्तार से राजस्थान के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। कप्तान ऋषभ पंत की रणनीतिक कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी भी इस मैच के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स का पल्ला भारी दिखता है। इन दोनों टीमों के बीच खेले गए 5 मुकाबलों में राजस्थान ने 4 में जीत दर्ज की है, जबकि लखनऊ को सिर्फ 1 बार जीत मिली है। पिछले सीजन में खेले गए दोनों मैच राजस्थान ने अपने नाम किए थे। एक में उन्होंने 7 विकेट से जीत हासिल की थी तो दूसरे में 20 रनों से। हालांकि इस सीजन में लखनऊ की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और मयंक यादव की वापसी ने उनके खेमे को और भी उत्साहित किया होगा। कुल मिलाकर ये मुकाबला एक कांटे की टक्कर का होने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान को अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए असाधारण प्रदर्शन करना होगा, जबकि लखनऊ अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। पिच का मिजाज, मौसम की स्थिति और खिलाड़ियों का वर्तमान फॉर्म, इन सभी को देखते हुए ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, जिसमें टॉस की भूमिका भी अहम रहेगी। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले के लिए अपनी कमर कस लीजिए। आपकी राय में इस मैच में कौन सी टीम बाजी मारेगी? हमें अपनी भविष्यवाणी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए क्रिकेट में विदा।